टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 22 साल की एक्टिविस्ट को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिशा रवि ने बेल के लिए शुक्रवार को अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसी देश विरोधी व्यक्ति के बातचीत करने से क्या हम देश विरोधी हो जाएंगे? अपनी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखना अपराध नहीं है। दिल्ली पुलिस कोई लिंक नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी आंदोलन को पसंद नापसंद कर सकते हैं। नापसंद करने का मतलब ये नहीं करना कि हम देशद्रोही हो गए। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें हम सील बंद लिफाफे में देना चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दिशा रवि की ओर से मीडिया में टूलकिट से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर याचिका लगाई गई थी। उनकी मांग थी कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया के साथ साझा न किए जाएं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है। कई दिनों की गिरावट के बाद भारत में हाल के दिनों में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। इस सप्ताह कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में 13,993 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना मामलों की कुल संख्या 1,09,77,387 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 101 और मौतें होने के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,56,212 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि देश में पिछले एक महीने में प्रतिदिन 15,000 से कम नए संक्रमण दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह नए कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। जिन शहरों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक व अन्य कई स्थान हैं। शुक्रवार को नए मामलों की संख्या 13,193 थी। 18 फरवरी को 12,881 थी। 17 फरवरी को यह 11,610 थी। वहीं 16 फरवरी को यह संख्या 9,121 थी और 15 फरवरी को 11,649 मामले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि पिछले 15 दिनों के औसत दैनिक नए संक्रमण 9,000 से 12,000 के बीच थे, जबकि मृत्यु 78 से 120 के बीच थी। 9 फरवरी को देश में 9,110 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो इस साल अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। पिछले साल 3 जून को सबसे कम 9,633 मामले दर्ज किए गए थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दिन में यानी कि पिछले 24 घंटे में 10,307 रोगियों को छुट्टी देने के बाद वर्तमान में 1,43,127 सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 1,06,78,048 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। देश में रिकवरी दर 97.27% है, जबकि मृत्यु दर 1.42% है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि शुक्रवार को 7,86,618 नमूनों का परीक्षण किया गया है और ICMR द्वारा अब तक 21,02,61,480 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस बीच कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। तब से देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन की 1,07,15,204 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत वैक्सीन की खुराक के मामलों में सबसे तेज राष्ट्र बन गया है। हालांकि कई देशों ने अपने टीकाकरण अभियान भारत से बहुत पहले शुरू कर दिए थे। कृषि कानून के खिलाफ करीब 3 महीने से सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा के रोहतक जिले से एक किसान चलती फिरती झोपड़ी लेकर किसानों के समर्थन में पहुंचा हुआ है। इस झोपड़ी की खासियत ये है कि इसे एक ऑटो के ऊपर बसाया गया है। इसमें सोलर सिस्टम भी है, जिससे पंखा, लाइट और म्यूजिक सिस्टम चल सके। वहीं इसे एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ले जाया सकता है। हालांकि जब झोपड़ी के मालिक से पूछा गया कि क्या इसे पुलिस नहीं रोकता, तो इसके जवाब में सोनू ने कहा कि कोई नहीं रोकता, बल्कि सड़कों पर चल रहे लोगों को ये काफी पसंद आती है।
झोपड़ी के साथ आए किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही बॉर्डर पर घूमते रहेंगे। दरअसल किसान संगठनों और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत टेबल पर नहीं आ पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक को संबोधित करते हुए कृषि सुधारों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। कोरोना काल में कृषि निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। कृषि क्षेत्र में स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा, वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। इसी के साथ पीएम ने कहा कि हमने कोरोना के दौरान देखा कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ। कई राज्यों ने तेज गति से विकास का काम किया है। केंद्र राज्य साथ मिलकर काम करें, विकास प्राइम एजेंडा होना चाहिए। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़ करके समितियों का निर्माण हो, जिलों में भी समितियों का निर्माण हो। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर देना है। देश मन बना चुका है। देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है।
आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। नीति आयोग की इस बैठक में केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे, निर्यात, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हाल में ही पेश किए गए आम बजट को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी विकास संबंधी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल जारी है, तो वहीं देश के दूसरे हिस्सों में किसानों की महापंचायत जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शिरकत हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली का बॉर्डर प्रधानमंत्री के आवास से 5 किलोमीटर दूर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन लाखों किसानों के पास जाकर उनके आंसू नहीं पहुंच पाए। उनकी राजनीति सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने आपके सामने आकर हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मिला? उन्होंने कहा था कि आपकी आमदनी दोगुनी होगी। क्या आपकी आमदनी दोगुनी हुई? प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के 27 जिलों में जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। असल में कांग्रेस इन महापंचायतों के माध्यम से किसान आंदोलन के समर्थन में जनमत तैयार करने में जुटी हुई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.